मध्य पूर्व में छिड़े भीषण संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी इस तनाव ने जहां एक ओर हजारों जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर ईंधन संकट का साया भी गहराने लगा है। बढ़ती अनिश्चितता के बीच अब हर देश की नजर इस टकराव के नतीजों पर टिकी है। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर समय रहते सभी देश मिलकर शांति का रास्ता नहीं निकालते तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कभी प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते थे, उन्हें आज समझना चाहिए कि मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही नतीजा है कि भारत ऐसे संकट में भी तेल की आपूर्ति बनाए रखने में सक्षम है। तो आखिर इस वैश्विक तनाव पर राजेंद्र वर्मा ने और क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। अभी जो ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, तो युद्ध ये लोग क्यों कर रहे हैं? युद्ध में देखो सबको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। ना अमेरिका को फायदा हो रहा है, ना इजराइल को फायदा हो रहा है, ना ईरान को फायदा हो रहा है। विकास होना है, वो विकास पूर्णतः पीछे जा रहा है। सबसे बड़ा होता है शांति का प्रस्ताव। ये सब लोगों को बैठ के एक शांति के पक्ष में जाना चाहिए कि जितने अमेरिका, इजराइल, ईरान सब आपस में बैठ के ऐसा कोई रास्ता निकाले जिसमें सबका फायदा हो। सब इसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं होने वाला। युद्ध होता है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, दोनों का नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ की जनता का। तो ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमको कोई ऐसे बीच का रास्ता, शांति का रास्ता निकालना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने जब महाभारत हुआ था तो कितने बार उन्होंने शांति का प्रस्ताव लेके गए कौरव के पास, पर दुर्योधन ने नहीं माना। लास्ट में युद्ध हुआ तो सारी कौरव सेना समाप्त हुई। इधर से पांडव के यहाँ से भी कुछ लोग मारे गए, और भीष्म पितामह ने जो इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको भी कैसे सैया पे लिटा दिया गया। तो ये होता है, झगड़े से कभी किसी का भला नहीं होता, झगड़ा हरदम विनाशकारक होता है। जो नफरत का बीज बोया गया है उसको हटाना है। वो यही राहुल गांधी कहता था, बार बार विदेश भगते हैं, बार बार विदेश भगते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। अरे विदेश इसीलिए जाते थे, विदेश जाने से लोगों से अपने संबंध बनाए, इराक से भी अपने संबंध बनाए, इजराइल से भी अपने संबंध बनाए, और वहाँ से हमारा जहाज भारत का गैस, ईंधन, पेट्रोल, सीएनजी सब लेके निकल रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किया वो कभी कोई भी नहीं कर सकता था, संभव ही नहीं है। और वो रात और दिन हमारे भारत के लिए सोचते रहते हैं।